ओम अथ अयोध्याकांडे एकोनत्रिंशः सर्गः। सीता जी का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रफक्ताश्रुमुखी मंदमिदं वचनब्रवीत। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता जी को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगीं। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वक्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूला शरभास्ततः चमराः श्रीमाराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तौ राघव रूपं दृष्टवापः सर्पे युस्तव सर्वे ही विभत्यति। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वद वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव पुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयतु मोदसा। हे रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना तु या नारी नासा सक्षति जीवितुम काममेवं विधं राम त्वया मम निदर्शिताम्। हे श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वक्तव्यं किल मे वने। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणेभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबल। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान भवतु द्विजः। ऐसा होने पर मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी, उसके लिए यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है, इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर
कृतात्मा भी हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। कन्या च पितुर्गृहे वनवासा श्रुतो मयः भिक्षुण्याः समवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं ही सह त्वया। हे प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य सूरस्य मम चर्या ही रोचते। हे रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मना प्रेम भावाद्भि भविष्यामि किल विकल्मसा भरतारमनुगच्छन्ति भरता ही परदैवतम। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रेत्य भावे ही कल्याण संगमो में सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानाम यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। इह लोके च पितृभिर्या स्त्रियस्य महाबल अधिभर्दतता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेपि तस्य सा। हे महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवमस्मात् स्वकाम नारीं सुवृत्तां ही पतिव्रतां नाभिरोचे अफे नेतुम त्वं मां केने हेतुना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयो नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीं। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके विछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप मुझे अवश्य अपने साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाहम् आस्थास्ये मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। एवं बहुविधम तम सा याचते गमनम प्रति
नानुमेने महाबाहुस्ताम नेतुम विजनम वनम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एव मुक्ता तु सा चिंताम मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुस्मणैर अश्रुभिर नयनश्च्युते। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सा लगी। चिंतयन्तीं तदातां तु निवर्तयितो मात्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहवा सांत्वयत। उस समय विदेह नंदनी जानकी को चिंतित और कुपित देख वन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया था। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्गाः।